नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीयूष प्रवाह से रिलेटेड। एक्चुअली ये हमारी समरी चल रही थी ना, वो प्रीवियस जो समरीज थे वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको सारी समरीज। और साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ लाइक नहीं किया तो लाइक करो। चलिए शुरू करते हैं इस समरी को। देखो, इस समरी के अंदर जो लेखक है वो हमारे हैं सेठ गोविंद दास। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी यानी अपनी जो यात्रा होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उन्होंने देखा और क्या क्या उन्होंने अनुभव किया। उसी को हम इस पूरी चैप्टर की समरी के अंदर देखेंगे। सर, सबसे पहले सेठ गोविंद दास के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1896 के अंदर, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1974 के अंदर। ठीक है, तो इसके बीच में उनका अपना जीवन काल था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स भी जीते। वो एक्चुअली एक सेनानी भी थे, मतलब आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी, प्लस अपना एक साहित्यकार भी एक अलग उनमें प्रतिभा थी। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, मतलब कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण नाम में ही है कि कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स पे वो गए, अपनी यात्राएं की। चैप्टर पूरा एक ट्रैवलिंग पे है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर ट्रैवलिंग पे। ट्रैवलिंग के अंदर वो बताएंगे कि एलोरा की गुफा, ठीक है, एलिफेंटा जो उनकी गुफा थी उसके बारे में, प्लस जैसे उन्होंने उज्जैन गए, उसके बाद मतलब जहां भी गए ना उसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है चित्तौड़गढ़ से। वहां पे क्या होता है, जो लेखक बताता है कि वो एक धर्मशाला में रुकते हैं, ठीक है, रात को। उसके बाद सारा कुछ भोजन इत्यादि मतलब सुबह तक सब कुछ करके 1 बजे, राइट 1 बजे वहां से रवाना होते हैं। कहाँ के लिए? नगर भ्रमण के लिए। सो वो वहां से जाते हैं अपने टांगे पर, फिर क्योंकि वहां पे गाड़ी वगैरह वगैरह की तो ज़्यादा सुविधा नहीं होती तो वो चले जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले, यानी थोड़े दिन पहले दो मतलब उपन्यास पढ़े थे जो किसके द्वारा लिखे गए थे? कर्नल टोड के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो राजपूत जीवन संध्या और एक था वीर जयमल। ये दो उपन्यास उन्होंने हाल ही में पढ़े होते हैं। तो उन्होंने पता था कि जो इस भूमि के ऊपर ऐसे बहुत सारे वीर थे जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दिया इस भारत भूमि को बचाने के लिए, यानी उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लेखक है वो चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पे जैसे जैसे टांगा ऊपर चढ़ता है तो उन्हें सारी स्मृतियाँ जो है वो याद आने लग जाती है, प्लस इतनी उत्सुकता लेखक की बढ़ जाती है कि जब वो पहुंचता है तो उसे हर एक चीज़ को मतलब देखने की चाह होती है कि मैं ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा। ठीक है, मतलब ऐसे पूरा का पूरा मतलब माहौल क्रिएट हो जाता है उनके आसपास। उसके बाद वो वहां जाके दो ऐसे स्तंभों को देखते हैं। ज़्यादा कुछ तो था नहीं वहां देखने के लिए, लेकिन वहां दो चीज़ें थी। कौन सा? एक तो कीर्ति स्तंभ और एक था विजय स्तंभ। ये दो चीज़ें थी। ठीक है, तो ये चार हो गया। ठीक है, दो चीज़ें थी। ठीक है, फिर उन्होंने देखो वो 7 खंडरों के अंदर जो विजय स्तंभ था वो ऐसे बंटा हुआ था। और एक्चुअली हो रहा क्या था कि वहाँ पे वो स्तंभ अलग अलग ध्वनियाँ प्रदान कर रहा, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, जब भी हवा चलती है तो एक ध्वनि आती है ना अलग अलग, तो ऐसे 7 खंडरों में अलग अलग बंटे हुए थे। प्लस वहाँ से जो ध्वनियाँ आ रही थी ऐसे लग रही थी जैसे वो चीख चीख के उन वीरों के बारे में कह रही हो, मतलब ऐसा कुछ मतलब इसमें डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो लेखक है वो बार बार घूम के उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है, मतलब उन्हीं चीज़ों को बार बार देखने की कोशिश करता है। लेकिन उनके जो साथ में आए हुए दोस्त थे ना वो भी उन्हें कहते हैं चल भाई चल जल्दी चल। ठीक है, तो वो वहाँ से चलने लग जाता है। फिर मतलब उसके माइंड में ऐसा चलने लग जाता है कि वहाँ पे स्मृतियाँ और वो जो भी मतलब चीज़ें थी वो बार बार वीर भूमि की बार बार उन्हें याद आ रही थी, जो भी लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, वीर जयमल। और हाँ, वीर जयमल के बारे में एक्चुअली इसमें कहा गया है कि जब जो लेखक है वो उस स्थान पे भी गया जहाँ पे जो वीर जयमल थे ना उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। और उसके बाद वहाँ वो सब कुछ देख दुख के फिर एक नेक्स्ट ट्रैवलिंग अपना जो है
स्थान चुनते हैं, वो चुनते हैं उज्जैन। तो वो उज्जैन के लिए रवाना होते हैं। तो उज्जैन के अंदर वो वहां पे पहुंचे। उनका जो मकसद था वो पूरा था कि मतलब कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना, ना कि उनका मकसद था कि कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में मतलब वहां पे जाके उनकी पूजा पाठ करनी। नहीं, ये नहीं था उनका। मेन मकसद था कि हम ऐसे जो ऐतिहासिक स्थानों पे जाएं, वहां की नॉलेज लें, इसके बारे में उनके पूरी मतलब ऐसी राय थी। फिर क्या हुआ कि उन्हें वहां ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो भी अपने शिवजी भगवान के यानी महाकालेश्वर के दर्शन करे। फिर वो जलगांव के लिए रवाना हुए। फिर वहां पे अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए, तो फिर उन्हें मतलब ऐसा फील हुआ कि हम भी मतलब देखेंगे, तो उसके लिए यात्रा भी करनी थी। तो अभी उन्होंने क्या किया, जो उनके रूपचंद जी लाठी थे ना, मतलब उनके कोई समाज सुधारक जो कार्य करता थे, उन्होंने उन्हें एक मोटर प्रदान की, यानी कि एक गाड़ी की व्यवस्था करवाई कि आप इसे लेकर वहां जाइए और अपनी यात्रा सफल बनाइए। ठीक है, तो ऐसा सा कुछ सीन हुआ था। तो फिर वो गए वहां पे। लेकिन कहा जाता है कि जो अजंता की जो टोटल गुफाएं है ना, वो है 29। कितनी? 29 है। उसमें से लगभग 4 जो है वो जो है चित्त है, और जो बाकी जितनी भी बची हुई है ना, वो विहार मतलब ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वो विहार के रूप में है। तो मतलब इसी तरीके से उन्होंने इस तरीके को वर्णन किया है। और इसके बारे में कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जो है गुफाएं बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसका कोई समय या कोई टाइम फिक्स नहीं है कि ये कब बनी कब नहीं। लेकिन बस इतना मतलब जो पुराने जमाने के जो लोग थे वो कहते थे कि ये ईसा पूर्व से 200 साल पहले, और बाकी जैसे 700-800 साल तक ये बनती रही। मतलब ये गुफाएं अपना कार्य करती रही। कार्य तक नहीं, मतलब बनाने की जो मतलब प्रक्रिया थी वो इतने साल चली। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उस गुफा का भ्रमण किया, और उन्हें पता चला कि ये जो पूरी की पूरी गुफाएं ना, मतलब इतनी लंबी चौड़ी जो गुफाएं थी, ठीक है, वो एक पहाड़ से तोड़ी गई, यानी अर्ध गोलाकार जो पहाड़ होते हैं ना, उसके बीच में से इस गुफा का निर्माण किया गया है। इसके अंदर बहुत शानदार कमरे, इसकी चित्रकला जो मतलब दीवारों पे जो चित्र होते हैं ना, वो भी मतलब इसमें एज इट इज बहुत ही शानदार शानदार तरीके से कलाकृतियां की हुई है। साथ के अंदर इसमें कहा जाता है कि इसके अंदर एक भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है, लगभग 15-11 फुट की एक बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, उनके हाथ में है कमल। ठीक है, क्या है? कमल का एक पुष्प है। मतलब इसी तरीके से उनकी एक डिजाइनिंग, और मतलब एकदम शानदार, एकदम बड़ी लार्ज एक जो स्टैचू होते हैं वो उनका निर्माण किया गया है उस गुफा के अंदर। फिर क्या होता है कि इसके अंदर जब वो लेखक बताता है कि वहां पे उन्हें सादगी और ऐसे सरलता, आनंद, मतलब इस तरीके की उन्हें अनुभूति हुई, और उन्हें मतलब इस तरीके का माहौल मिला वहां पे। अब क्या हुआ, उसके बाद जो लेखक है वो वहां से रवाना होते हैं। कहाँ पे? एलोरा की गुफा देखने के लिए। अभी हमने अजंता के बारे में देखा, अभी हम बात करेंगे एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके बारे में। जो लेखक है ना, वो अपनी यात्राएं जो है प्रारंभ कर चुका है। यहाँ तक जो अजंता की गुफा है उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब हमने किया पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एलोरा की गुफाएं है उसके अंदर क्या किया। देखो, एलोरा के अंदर लगभग 3 कैटेगरीज के अंदर उनकी जो गुफाएं थी ना, 1 2 3 डिवाइड की गई है। जो पहली थी वो थी हमारे जो बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध गुफाएं। उसके बाद हिंदू गुफाएं, और यहाँ है हमारी जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और एक जैन गुफाएं। इनकी जो संख्या है वो है, इनकी तो थी 12। ठीक है, ये है हमारी 17, और हाँ ये लास्ट जो है ना वो 4। यानी कि जो लास्ट जो जैन गुफाएं है वो ऐसे मतलब बहुत बाद में बनाई गई। कब? हिंदू गुफाओं के बाद। ठीक है, और एक्चुअली उनका कोई टाइम पता ही नहीं है कि ये जो गुफाएं हैं कब बनाई गई, कितना टाइम लगा इसे बनाने में। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये है कि जब इनका निर्माण किया गया ना, तो वो एक पठार को काट के उस गुफा का निर्माण किया गया 12 मील तक। कितना? 12 मील तक मतलब इस गुफा का निर्माण किया गया। इसके अंदर बहुत शानदार शानदार ऐसे मूर्तियां भी बनाई गई है, पेंटिंग्स जैसे बोलते हैं ना, जैसे दीवारों पर चित्रकला आ रही होती है, उस तरीके से चित्रकारी भी की गई है। मतलब इन गुफाओं के अंदर, और मतलब उस दीवारों पर उनमें अच्छे कमरे और जो भी मतलब चीजें मतलब चाहिए ना,
मतलब एक गुफा के अंदर वो सारी चीजें बनाई गई है, मूर्तियां, भगवान से रिलेटेड, ठीक है, हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज का डिस्क्राइब भी इसमें किया गया है। अब आगे देखो, जो लेखक है वो भी कि कहाँ के लिए रवाना हो गया, एलिफेंटा की गुफाएं देखने के लिए रवाना हुआ। और एक्चुअली कहा जाता है जो एलिफेंटा की गुफाएं थी ना, वहां पे एक हाथी को मतलब एक जिक्र किया जाता है कि जो 1814 के अंदर एक बड़ी सी हाथी की मूर्ति थी, ठीक है, उसको मतलब जो उसका सिर था ना हाथी का, वो तो टूट के गिर गया, ठीक है, और जो बाकी शेष जो पार्ट था ना वो भी मतलब खंडित हो गया। तो फिर कहा जाता है कि थोड़े समय बाद उस हाथी को मतलब यहाँ से मुंबई ले जाया गया, या मतलब विक्टोरिया जो थी वहां पे उनके पास ले जाया गया, फिर इस हाथी को मतलब वापस जोड़ा गया और मतलब रखा गया। मतलब इसी प्रकार की कुछ एक मतलब वहां पे घटना हुई। और इसी को कहते हैं कि जो पुराने प्रकार जो पुराने लोग थे ना, मतलब ओल्ड पीपल्स, ठीक है, वो क्या है, उन्होंने इस चीजों को, यानी जो पुर्तगालीन थे, ठीक है, उन्होंने इस चीज की संज्ञा दी थी कि ये हाथी के नाम पर ही इस गुफा का नाम है, क्या, एलिफेंटा की गुफाएं। उसके बाद देखो एक्चुअली हुआ क्या, जो हमारे लेखक है ना वो वहां गए और फिर उन्होंने अलग अलग तरीके की मतलब देखी क्या चीजें। वहां पे एक शिव की एक अच्छी मूर्ति बनाई गई है, जिसे मतलब एक नटराज रूप के अंदर प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, एक बड़ी सी मूर्ति। वो तीन चीजों की मतलब ऐसे कैटेगरीज के अंदर है, जैसे कैटेगरीज नहीं, मतलब तीन चीजों को प्रेजेंट करती है। कौन कौन सी, एक तो शिव की मूर्ति को सृजनहार के रूप में जाना जाता है, प्रलय कर पालनहार, मतलब ये तीन चीजें हैं, उनके रूप में शिव भगवान को वहां पे मतलब ऐसे देखा जाता है, ठीक है। यानी कि उन्हें अलग अलग तरीके से मतलब उनका जो वर्णन है इस चैप्टर के अंदर वो किया गया है कि उन्हें किस न रूपों में गया देखा गया है, उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, यानी नटराज के रूप में प्रेजेंट किया गया है शिव जी भगवान को, ठीक है, यानी शिव भगवान को। लेकिन जो लेखक है ना वो बीजापुर के लिए रवाना होना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो वहां नहीं जा पाए, ठीक है। यहाँ पे एक गोल गुंबज देखने के लिए बीजापुर जाने के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन जो अपना जो गांव था वहां से कुछ ऐसे मतलब लेटर्स आए, वो मतलब कभी भी कभी भी नहीं जा सके, कहाँ पे, बीजापुर, ठीक है, वो गोल गुंबज देखने के लिए। लेकिन बाकी उन्होंने सारी की सारी यात्राएं की थी, ठीक है, मतलब पूरा ऑल इंडिया घूम लिया, लेकिन वहां नहीं जा सके। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और हाँ लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। और हाँ, अभी तक इस वीडियो के रिलेटेड जो भी समझी थी वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, ये सब्सक्राइब बटन और ये मेरे 2 वीडियोस के लिंक। और हाँ, अभी तक यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।